स्टार्ट से। जय हिंद दोस्तों। गुजरात में चुनाव हैं और बीजेपी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। खासकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए ये चुनाव जीतना इस वक्त बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक मकसद है, क्योंकि अगर यहां से हारते हैं तो 2024 पर सीधे तौर पर असर पड़ेगा। यही कारण है कि अब शाम दाम दंड भेद सभी का इस्तेमाल बीजेपी ने करना शुरू कर दिया है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई जिसने कहीं ना कहीं बीजेपी की पोल खोल दी। दरअसल चुनाव जीतने की एक बड़ी तैयारी, बड़ा खेल बीजेपी करने जा रही थी, लेकिन बीच में सुप्रीम कोर्ट आ गया। दरअसल दोस्तों, एक अधिकारी जिसे 1 महीने के बाद रिटायर होना था, वो चुनावों से पहले, गुजरात से चुनावों से पहले वीआरएस ले लेता है। आप स्थितियों को समझिए, वीआरएस वो ले लेता है। उसे रिटायर होना था 31 दिसंबर को उसे रिटायर होना था, लेकिन वो वीआरएस ले लेता है और वीआरएस लेने के तुरंत बाद जो है उसे चुनाव आयुक्त घोषित कर दिया जाता है। नाम है अरुण गोयल। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट केंद्र से कहता है कि आप अरुण गोयल की फाइल हमें दीजिए और जब तक हम सुनवाई नहीं करते हैं तब तक आप इस पे कोई फैसला ना करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही होती है, लेकिन इसी बीच मोदी सरकार उन्हें चुनाव आयुक्त घोषित कर देती है। और फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है, जब वो आप सुनेंगे तो आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी और असली पर्दे के पीछे का जो खेल है वो निकलकर आपके सामने आ जाएगा। देखिए चुनाव आयोग क्या कुछ कहता है। लेकिन ये पिटीशन किसके तरफ से दायर की गई थी? याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण थे, जिन्होंने ये याचिका दाखिल की थी जिस पर सुनवाई हो रही थी। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा है? ये कहा कि हम जानना चाहते हैं कि नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई, यानी कि अरुण गोयल किस प्रक्रिया के तहत नियुक्त किए गए। अगर ये नियुक्ति कानूनी है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। उचित होता अगर अदालत की सुनवाई के दौरान नियुक्ति ना की जाती। यहां पे सुप्रीम कोर्ट नहीं रुकता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अरुण गोयल से संबंधित फाइलें हमारे सामने पेश करें ताकि हमें सुनिश्चित कर सकें कि कोई हंकी पंकी नहीं हुई है। अगर यह नियुक्ति कानूनी है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। और लेकिन अच्छा होता कि अदालत में जब सुनवाई चल रही थी तो यह नियुक्ति ना होती। दरअसल याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने संविधान पीठ को बताया था कि गुरुवार को उन्होंने यह मुद्दा उठाया था और इसके बाद सरकार ने एक सरकारी अधिकारी को वीआरएस देकर चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया। अब अंदाजा लगाइए, आप यहां से आपको खेल समझना होगा कि एक अधिकारी, आईएएस अधिकारी जो कि 31 दिसंबर 2022 को रिटायर होने वाला है, उसे आप वीआरएस दे रहे हैं और चुनाव आयुक्त बना दे रहे हैं। इसके पीछे का माजरा क्या है? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि जो वो चाहें वो ही अगला अधिकारी वहां पर करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हुआ क्या, कब क्या क्या कुछ हुआ वो आपके लिए जानना जरूरी है। दरअसल कुछ दिन पहले ही प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं अरुण गोयल, उन्हें चुनाव आयुक्त का पदभार दिया गया था और 31 दिसंबर 2022 को वो रिटायर होने वाले थे। 1985 के बैच के पंजाब कैडर के वो अधिकारी हैं, लेकिन उन्हें रिटायर होने से पहले वीआरएस दे दिया गया और उन्हें कहा गया कि आप अब चुनाव आयुक्त बनिए। और उसके बाद क्योंकि गुजरात के चुनाव हैं तो उससे पहले ये फैसला कहीं ना कहीं संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा था। तो सरकार के इस फैसले पर सवाल इसलिए लाजमी हो जाते हैं ना दोस्तों, क्योंकि 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को गुजरात में वोटिंग है। बीजेपी गुजरात में फंसी हुई है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस से टक्कर मिल रही है और प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों में खाली कुर्सियां इस बात के संकेत दे रही हैं कि कुछ बड़ा उल्टफेर गुजरात में हो सकता है। लेकिन गुजरात लॉबी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि अगर गुजरात गया, गुजरात का मॉडल गया, तो समझिए 2024 में देश भी हाथ से निकल गया। तो क्या उसी को बचाने के लिए यह खेल बीजेपी की तरफ से खेला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसे पकड़ लिया है? अब आगे इस पूरे मामले पर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि गुजरात जीतने के लिए बीजेपी शाम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने के लिए तैयार है। लेकिन गुजरात की जनता क्या फैसला करती है ये तो 8 दिसंबर को ही पता चलेगा।
तो आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।